आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी जो 1907 में शुरू हुई और 1931 में ख़त्म हो गई। इसके बीच में जो घटनाएं घटी वो अकल्पनीय हैं। जी हाँ, बात उस शख्सियत की है जिसे हम सब पहचानते तो हैं मगर जानते नहीं हैं। सरदार भगत सिंह संधू, जिसका नाम सुनते ही मन में दो तस्वीरें बन जाती हैं। एक जिसमें पगड़ी लगाए हाथ में बंदूक लिए और दूसरा जिसमें वे रौबदार मूंछों के साथ हाथ में बंदूक लिए। दोनों में एक बात बिल्कुल सामान्य दिखती है, भगत और उसकी बंदूक। मुझे आपको बताते हुए तनिक भी हिचक नहीं हो रही है कि ये दोनों तस्वीरें झूठी हैं। भगत दरअसल ऐसे हैं ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि उनका कहना है कि जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है। क्रांति की तलवार विचारों के शान पर ही तेज होती है। उन्होंने ये स्वीकारा। भावना में बहकर उन्होंने पिस्तौल चलाया था, जबकि ये उचित नहीं है। क्या आपको पता है, भगत मजाकिया किस्म के थे। उनकी हंसी ठाकेदार हुआ करती थी और वे खूब गाना गाया करते थे। उन्हें हर वो चीज़ अच्छी लगती थी जो हमें और आपको अच्छी लगती है। भगत करीब 6 फीट के थे, एकदम गोरे चिट्टे। राजगुरु का तो कहना है कि भगत को पाने के लिए लड़कियां जान देने पे तुली रहती हैं, मगर ये लड़का भाव ही नहीं देता। और पता है, भगत को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। भगत को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। इतना ही, उन्हें 2-4 दिन खाना ना दे तो चलेगा, मगर किताबें होनी चाहिए। एक बार की बात है, जब घर में शादी के लिए इन पर दबाव डाला गया तो भगत घर छोड़कर चले आए। ऐसा नहीं था कि उनको शादी करने का मन नहीं था, बस वे अपनी दुल्हन को आज़ाद हिंदुस्तान में लाना चाहते थे, ये उनका कहना था। गुलाम भारत में अगर कोई मेरी दुल्हन बनेगी तो वो मेरी शहादत होगी। 23 साल 5 महीने 26 दिन का लड़का, इतना होशियार, आश्चर्य है। शायद यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने मुकर्रर समय से 11 घंटे पहले फांसी दे दी। और इतना ही नहीं किया, फांसी के बाद उनके बदन के टुकड़े किए गए, बोरी में भरा, जेल के पीछे की दीवार तोड़कर सतलुज नदी के किनारे जलाने ले गए। जब लोगों ने आग देखा तो उसकी तरफ दौड़े। लोगों को आता देख अंग्रेज वहां से भाग गए। उन्हीं टुकड़ों को लेकर अंतिम संस्कार किया गया। भगत को मरने की जल्दी नहीं थी। वे अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। वे अपनी मौत को अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते थे। मगर अफसोस, भगत के बारे में और भी बातें हैं जो अगली बार होगी। इनकलाब जिंदाबाद।